नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम का एमएसएन चल रहा है और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड खुद ही कह रहा है कि इसका मतलब होता है क्या हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल ट्रैक है मान लीजिए, और इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो फूड कंटेंट है या इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो क्या कंडीशन होगा या क्या कहेंगे उसे? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले, इट इज़ डिफाइंड एज occlusion to the forward flow of intestinal content। क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड द occlusion मीन्स क्या होता है? अवरोध। टू द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट। इंटेस्टाइनल कंटेंट का आगे ना बढ़ पाना, किसके कारण? ऑक्लूजन, किसी भी अवरोध के कारण जो इंटेस्टाइनल का कंटेंट है उसका आगे ना बढ़ पाना क्या कहलाता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर देखा जाए तो जीआई ट्रैक्ट है, वो जीआई ट्रैक्ट, जो जीआई ट्रैक्ट होता है माउथ टू एनस। माउथ टू एनस कितनी लेंथ होती है? लगभग 8 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 मीटर होती है। और 8 मीटर में से ही लगभग जो इलियम होती है, इलियम की जो लंबाई होती है वो 4 से 4.5 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है इलियम की? लगभग 4.5 मीटर लॉन्ग होती है। और दूसरा, इस इंटेस्टाइल को काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, या इंटेस्टाइनल ट्रैक को काम करने के लिए अच्छे से उसमें का सारा कंटेंट आगे बढ़े, सबसे क्या ज़रूरी है? 3 चीज़ इसमें के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात की जाए, इसको अच्छे से काम करने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले बात की जाए क्या क्या ज़रूरी है। जो सबसे पहला होता है वो होता है इसके लिए जो इसकी ल्यूमन है या जो डायामीटर है, जो इसका डायामीटर है वो इंटैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम शेप में होना चाहिए, या बोलें तो ये बिल्कुल बना होना चाहिए। अगर जैसी इसकी बनावट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ये जो डायामीटर है इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो प्रोलेप्स होकर के या चिपक करके थोड़ा सा हो जाए, ये बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए। पहला हो गया जो होता है डायामीटर। इसी डायामीटर का अपन बोलेंगे ल्यूमन। क्या? ल्यूमन क्या होनी चाहिए? इंटैक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ल्यूमन इंटैक्ट होनी चाहिए, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होनी चाहिए इसके लिए नर्व सप्लाई, नर्वस सिस्टम इसके लिए अच्छे से काम करना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर जो जीआई ट्रैक है इसका जो काम होता है, यानी कहने का मतलब जो इसका इंटेस्टाइनल इसका क्या कहते हैं कंटेंट है, इसके अंदर कंटेंट भरा हुआ है, इसको आगे भेजने का, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसका काम क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराता कौन है? यहाँ पर पर्टिकुलर नर्व है, नर्व के द्वारा इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? जो नर्वस सिस्टम है इसके लिए पर्टिकुलर नर्व है वो बिल्कुल बनी होनी चाहिए, उसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तीसरा हो गया इसके लिए ब्लड सप्लाई, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रहा है, यानी काम कर रहा है, इसकी मसल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं? कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन कर रही हैं, ये मूवमेंट कर रही हैं। तो कहने का मतलब इस मूवमेंट को कराने के लिए किसकी ज़रूरत है? एटीपी की ज़रूरत है। तो एटीपी कहाँ से बनेगा? एटीपी इसके लिए क्या ज़रूरत है? एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में लेती है? एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है
और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, ये बनता है एटीपी। क्या बनता है, एटीपी बनता है। और एटीपी जब बनता है तो इसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या चीज़ जरूरी है, डायामीटर इसका इंटैक्ट होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर जो इसका ल्यूमन है, ल्यूमन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसका बिल्कुल डायामीटर जितना है पर्टिकुलर, अगर बात करें इसका जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायामीटर होता है 6.5 सेंटीमीटर और स्मॉल होता है उसका अलग होता है, उसका कम होता है। तो यहाँ पर बात करें क्या इसका ल्यूमन क्या है, पर्टिकुलर इसका इंटैक्ट होना चाहिए, बना होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं चाहिए। दूसरी बात करते हैं इसमें जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम यानी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको स्टिमुलेशन देने वाला क्या चाहिए, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इस पर अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, तभी इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, इसके लिए कितना भी स्टिमुलेशन भेजता रहे, लेकिन अगर इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके पास ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो कितना भी यहाँ पर नर्वस सिस्टम, कितना भी यहाँ पर नर्व यहाँ कर स्टिमुलेट करे, काम नहीं कर पाएगा। तो यानी तीनों चीज़ का होना, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की भी होना, या बात करें यहाँ पर एटीपी का होना, या ब्लड सप्लाई का होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की ल्यूमन की, या डायामीटर क्या होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए। दूसरा हमने बात करी यहाँ पर नर्वस सिस्टम बिल्कुल ओके होना चाहिए, यहाँ पर किसी प्रकार की नर्व में किसी प्रकार की यहाँ पर डैमेज नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर वो भी अच्छे से काम करना चाहिए। तीसरा हमने देखा यहाँ पर ब्लड सप्लाई, क्या, ब्लड सप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, उस ब्लड से होकर आएगा। अगर ब्लड में किसी प्रकार की रुकावट है तो क्या नहीं बन पाएगा, एटीपी नहीं बन पाएगा, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो ऑक्सीजन लाने के लिए क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पर क्या इंटैक्ट होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। कितनी चीज़ की ज़रूरत है, 3 चीज़ की, 1 2 3। ये तीनों अगर अच्छी तरीके से पर्टिकुलर जीआई ट्रैक के लिए सप्लाई होते रहेंगे, जीआई ट्रैक को मिलते रहेंगे, या पर्टिकुलर अगर इसकी बात की जाए डायमीटर बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, नर्वस सिस्टम अगर अच्छे से काम करेगा और ब्लड सप्लाई अगर यहाँ पर अच्छे से पहुँचती रहेगी, तो इंटेस्टाइन अच्छे से काम करेगी। अगर इस तीनों में से किसी भी प्रकार का, या इन तीनों में से अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या आ गई, तो वो कंडीशन डेवलप होगी और कहलाएगी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉज की। क्या कारण है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो ये होता है मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हो गया, मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर दूसरा है न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है, सबसे पहले मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, नेक्स्ट न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर होता है स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आता है सबसे पहले अडहेशन। क्या मतलब होता है, अगर ये क्या है, मान लीजिए ये जीआई ट्रैक है, ये क्या है, जीआई ट्रैक है। अगर जीआई ट्रैक के अंदर ये जो यहाँ की ल्यूमन है, ल्यूमन यानी दोनों वाल्व का, या दोनों वाल का क्या हो जाना, एक दूसरे में चिपक जाना, एक दूसरे में चिपक जाना क्या कहलाता है, अडेशन। ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से गिर जाता है, मे भी अगर इसका दोनों का, यानी दोनों जो वाल हैं एक दूसरे में चिपक जाती हैं, या कह सकते हैं, तो क्या होता है, वो अडेशन होता है। ये मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अडेशन है ये मे भी कंजेनाइटल हो सकता है, ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि अगर ट्रॉमा या इंजरी कारण, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं इट मे बी कंजेनाइटल, या ये हो सकता है ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से दोनों वाल का आपस में चिपक जाना इंटेस्टाइन की, या तो कंजेनाइटल जन्मजात भी हो सकता है, दोनों आपस में चिपकी हुई हो सकती हैं। तो सबसे पहला मैकेनिकल के अंदर हो गया अडेशन। नेक्स्ट इसके अंदर होता है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस का मतलब होता है, मान लीजिए ये जीआई ट्रैक है और इसी जीआई ट्रैक का
इस तरह से एक दूसरे में घूम जाना, यानी ट्विस्टिंग हो जाना। क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन का ट्विस्ट हो जाना, एक दूसरे में ट्विस्ट हो जाना, वो कंडीशन क्या कहलाती है? इस ट्विस्ट हो जाने के कारण भी क्या होगा, ये जो इंटेस्टाइन की वाल है, ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, ये क्या होगा? कम होगा। एक दूसरे में जब लपट जाएंगी या एक दूसरे में घूम जाएंगे तो क्या होगा? उसका जो डायमीटर है या इसका ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा? वो इंटेक्ट नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? उसका डायमीटर कम हो जाएगा। जब डायमीटर कम हो जाएगा तो वे भी वहाँ पर वे जो इंटेस्टाइन का कंटेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये कंडीशन क्या होती है? इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन को ये भी लीड करेगी। तो यहाँ पर बॉलुलस, यहाँ पर बॉलुलस का लिख सकते हैं, यहाँ पर ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के ट्विस्ट हो जाने से भी जो क्या कहते हैं अपना ल्यूमन है वो इंटेक्ट नहीं रहेगा, पर्टिकुलर उसके भी डायमीटर में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, ल्यूमन के में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? वॉल्वुलस। नेक्स्ट होता है इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन, इंटुससेप्शन का मतलब क्या होता है? ये क्या हो गई? ये मान लीजिए इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इस इंटेस्टाइनल ट्रैक का एक दूसरे में क्या हो जाना, इस तरीके से एक दूसरे में फिट हो जाना या एक दूसरे में आकर के धंस जाना, वो कंडीशन क्या कहलाती है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहली इंटेस्टाइन थी और दूसरी या इसी में कि एक इंटेस्टाइनल का कुछ टुकड़ा एक दूसरे इंटेस्टाइनल के अंदर क्या हो गया? ये फिक्स हो गया या अंदर थोड़ा सा इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन का मतलब होता है एक इंटेस्टाइन का दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाना? थोड़ा सा पेनिट्रेट हो जाना, जिसके कारण जो इसका ल्यूमन है वो पर्टिकुलर उसके शेप में जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगा। उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? इंटुससेप्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसी के अंदर भी देख रहे हैं हर्निया। क्या है? हर्निया। 1 2 3 चौथा क्या है? हर्निया। हर्निया का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर जो किसी भी शेप का किसी भी ऑर्गन का जो लोकेशन होती है पर्टिकुलर, वो अपनी लोकेशन छोड़ करके किसी दूसरे कैविटी में या अपनी पर्टिकुलर कैविटी को छोड़ करके किसी भी ऑर्गन का दूसरी कैविटी के अंदर जाना। यहाँ पर इंटेस्टाइन की बात करें तो जो अपनी इंटेस्टाइन होती है पर्टिकुलर अपना लोकेशन छोड़ करके, अपनी कैविटी छोड़ करके किसी दूसरी कैविटी में प्रवेश कर जाना, जिसके कारण भी जो पर्टिकुलर इसका ल्यूमन होता है उसमें भी इंटैक्ट नहीं रहता है या उसमें भी कहीं ना कहीं डायमीटर उसका या ल्यूमन का साइज़ कम हो जाता है। अगर किसी भी दूसरे ऑर्गन में चला जाए या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में या कह सकते हैं इसका कैविटी में चला जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? पर्टिकुलर वो अच्छे से जितना यहाँ पर अपने स्थान पर रह करके इसका ल्यूमन इंटेक्ट था या डायमीटर पर्टिकुलर बना हुआ था, दूसरे कैविटी में जाने पर इतना इसका जो ल्यूमन है वो कंटेंट नहीं रहेगा, पर्टिकुलर वो कहीं ना कहीं इसके ल्यूमन में कमी आएगी या ल्यूमन इसका डायमीटर कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? हर्निया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पाँचवा। यहाँ पर हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन इनटू द कोलोन, और किसके साथ? अल्सरेशन, उसमें पे क्या भी हो रहा है? अल्सर भी हो रहे हैं। तो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ अल्सर, मान लीजिए ये इंटेस्टाइन की क्या है? इंटेस्टाइनल ट्रैक है और यहाँ पर मान लीजिए लीजन हुआ है या यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर अल्सर हुआ है। तो क्या होता है? इसकी म्यूकोसा धीरे धीरे कट करके अगर आगे जाती है, धीरे धीरे क्या हुई? अल्सर यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अल्सर फॉर्मेशन जब हुआ तो यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, वो इफेक्ट होगी। तो क्या होगा? पर्टिकुलर यहाँ की कट करके या आगे वाले हिस्से में आएगी और पर्टिकुलर जब नीचे या आगे वाले हिस्से में बढ़ेगी तो पर्टिकुलर ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी? आगे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी। तो यहाँ पर हमने देखा अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट यहाँ पर 6 इंटेस्टाइनल ट्यूमर। अगर इंटेस्टाइनल के अंदर अगर किसी प्रकार का इस कैंसर हुआ है या ट्यूमर हुआ है तो ट्यूमर यहाँ पर मान लीजिए किसी प्रकार का ट्यूमर हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पर्टिकुलर जो इसकी डायमीटर है, डायमीटर में या ल्यूमन में कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा है या कहीं ना कहीं इसके ल्यूमन में कमी आ रही है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा इंटेस्टाइनल में अगर ट्यूमर है
इंटेस्टाइनल में ट्यूमर होने के कारण भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो यहाँ हमने इंटेस्टाइनल ट्यूमर के बाद नेक्स्ट हो सकता है फूड ब्लॉकेज। क्या हो सकता है? फूड ब्लॉकेज। अगर किसी भी फूड का इस इंटेस्टाइनल के अंदर अगर वहाँ पर ब्लॉक कर दे, किसी फूड के कारण अगर इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पर क्या कहलाती है? ये फूड ब्लॉकेज हो गई। तो हमने सबसे पहले मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देखा अडहेशन होता है, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? यहाँ पर है सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अडहेशन। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अडहेशन है। उसके बाद यहाँ पर हमने बॉल्बुलस देखा, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन। एक दूसरे में अगर इंटेस्टाइन फंस जाती है, ट्विस्ट कर जाती है, तो उससे क्या होता है? जो ल्यूमन है या डायमीटर वो कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन का मतलब होता है इंटेस्टाइन का पर्टिकुलर एक इंटेस्टाइन का दूसरे इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाना, कुछ पेनिट्रेट कर जाना, जिससे कि उसका डायमीटर कम हो जाता है या ल्यूमन कम हो जाता है। हर्निया, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है? पर्टिकुलर यहाँ पर अल्सर बना हुआ है या यहाँ पर क्या हुआ है? पर्टिकुलर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं, तो क्या होता है? ये कट करके आगे हिस्से में आएंगी तो वो क्या कॉज करेंगी? वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगी। यहाँ पर इंटेस्टाइनल ट्यूमर देखा, ट्यूमर अगर इंटेस्टाइनल के अंदर अगर ट्यूमर हुआ है तो उसके कारण भी पर्टिकुलर इंटेस्टाइन क्या होगी? वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और आगे खाना नहीं खा जा पाएगा या फॉरवर्ड फ्लो इंटेस्टाइनल कॉन्टेक्ट का नहीं हो पाएगा कंटेंट का, तो उसे हम क्या इंडिकेट करें? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, फूड ब्लॉकेज। ये सारी कंडीशन पहले की हो गई जो कि होता मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। हमने कितनी देखा? 1 2 3 4 6 7 हमने देख लिया, इसके अंत कारण था। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या था? अभी मैकेनिकल की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है? न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किसी भी जो अपना जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक के अंदर जो नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर न्यूरॉन्स या नर्व सप्लाई गई है, कहीं ना कहीं अगर उसमें समस्या आ जाए या किसी कारण किसी भी मान लीजिए कोई सर्जरी हो रही है, एट द टाइम ऑफ सर्जरी जो सर्जन है उसके द्वारा किसी न किसी प्रकार की या उससे अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए और उससे कोई नर्व यहाँ पर डैमेज हो, कोई नर्व कट हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर हो रही है अपेंडेक्टोमी हो रही है, अपेंडिक्स यहाँ पर काट कर निकाली जा रही है, उस समय अगर किसी भी जो यहाँ की इंटेस्टाइन है अगर मान लीजिए उसमें सप्लाई करने वाली नर्व अगर वहाँ पर डैमेज हो जाए तो वहाँ पर क्या हो सकता है? पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये जीआई ट्रैक है या इंटेस्टाइन है और यहाँ पर देने वाली यहाँ पर जो मैसेज देती थी कि आपको अब क्या कराना है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराना है। ये अगर नहीं देगी, यहाँ पर मैसेज नहीं देगी, तो क्या ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा पाएगा? यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होगा तो क्या यहाँ का जो फूड का कंटेंट है क्या ये आगे तक बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। अगर फूड का कंटेंट अगर नर्वस सिस्टम के या न्यूरॉन्स या इसको सप्लाई करने वाली नर्व्स अगर डैमेज हो जाएं, किसके कारण? कोई भी सर्जरी हो रही है उसमें अगर किसी प्रकार की अगर गलती हो जाए जिसके कारण ये पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप होती है तो उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और हमने देखा था कि पूरे जी जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल होता है और उसमें लगभग 8 मीटर क्या होता है उसका रास्ता होता है, यानी माउथ टू एनस कितना रास्ता खाने को तय करना पड़ता है? फूड को 8 मीटर लगभग खाने का सफ़र तय करना पड़ता है, रास्ता तय करना पड़ता है। और उसमें से भी अगर एक पार्ट की बात की जाए तो जो इलियम होता है, इलियम की जो लंबाई होती है 4.5 सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है। और सर्जरी के दौरान सबसे ज़्यादा चांस इलियम की नर्व जो इलियम है, इलियम की नर्व डैमेज होने की सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं और इसी कंडीशन को बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। क्या बोलते हैं? पैरालाइटिक इलियस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पैरालाइटिक इलियस। न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? पैरालाइटिक इलियस।
यहाँ पर क्यों हो रहा है? मान लीजिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है, अगर सर्जन के द्वारा किसी भी नर्व का डैमेज हो जाना, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें पर्टिकुलर क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है, यानी इंटेस्टाइनल का जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है, अगर उसको मैसेज नहीं मिल पाएगा अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा और वो डैमेज हो गई रही, अगर ये डैमेज हो जाएगी, ये जो मान लीजिए नर्व है, नर्व यहाँ पर डैमेज हो गई, तो क्या आगे मैसेज जा पाएगा? अगर जब ये पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल के लिए अगर मैसेज नहीं जा पाएगा तो क्या इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना संभव है? जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो जो फूड का कंटेंट है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ पर क्या कॉज करेगा? ब्लॉक कॉज करेगा। तो क्या होता है? ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये भी है। तो यहाँ पर हमने देखा न्यूरोजेनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है, इसकी बात करते हैं हम। इसमें क्या होता है? जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्टर्ब। यहाँ पर स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है जो पर्टिकुलर मेजेंट्रिक आर्टरी है, जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती हैं, जो कि पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो दोनों इंटेस्टाइन हैं पर्टिकुलर, इनको सप्लाई करने वाली कौन सी आर्टरी है? मेजेंट्रिक आर्टरी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये सुपीरियर और इन्फीरियर, इसके लिए सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अगर इनमें कहीं ना कहीं और किसी प्रकार का अवरोध हो जाए, ये मान लीजिए क्या है? ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में इसमें क्या बन जाए? इसमें बन जाए थ्रोम्बस। अगर इस आर्टरी में क्या बन जा रहा है? थ्रोम्बस बन जा रहा है। थ्रोम्बस बनने के कारण आगे जो ब्लड का फ्लो है, यहाँ पर मान लीजिए थ्रोम्बस बन गया तो जो आगे ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। और पर्टिकुलर इंटेस्टाइन की सेल की बात की जाए तो किसी भी टुकड़े में क्या हो जाएगा? यहाँ की सेल डैमेज होने लगेगी। यानी अगर थोड़ी मात्रा में या कुछ पर्टिकुलर स्पेस पर अगर सेल का डैमेज हुआ है तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। और इसी का लार्ज एरिया में हो जाए, क्या हो जाए? अगर इसी डैमेज का लार्ज, यानी टिश्यू का लार्ज एरिया में डैमेज हो जाने की कंडीशन को क्या बोलते हैं? इन्फाक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फाक्शन। तो हमने यहाँ देखा कि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने के कारण यहाँ पर हमने देखा क्या हो रहा है? यहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के कारण, मेजेंट्रिक आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस होने के कारण, थ्रोम्बस बनने के कारण क्या हो रहा है? पर्टिकुलर आगे की ब्लड सप्लाई है वो क्या हो रहा है? इंटरप्ट हो रही है। जब ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी तो पर्टिकुलर क्या होगा? आगे की जो सेल हैं उनकी डेथ हो जाएगी। पर्टिकुलर एरिया में अगर सेल डेथ हुई है तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। अगर यही लार्ज एरिया में सेल का डेथ हो जाए तो क्या होती है? इन्फाक्शन। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर मेजेंट्रिक इन्फाक्शन हो जाए, क्या हो जाए? मेजेंट्रिक इन्फाक्शन, मेजेंट्रिक आर्टरी में ब्लॉक हो जाने के कारण आगे इंटेस्टाइनल को मिलने वाली ब्लड सप्लाई अगर इंटरप्ट हो जाए तो उस कारण से होने वाला जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ हमने देखा कि इसके पहले हमने चर्चा की थी, यहाँ पर क्या होता है? पर्टिकुलर जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब एटीपी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एटीपी की ज़रूरत होती है। एटीपी। और एटीपी कैसे बनेगा? जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। जब ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी होगा? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी एज अ एनर्जी के रूप में इंटेस्टाइन यूज़ करेगी। अगर इंटेस्टाइन को एटीपी नहीं मिल पाएगा तो कितना भी उसको स्टिमुलेट किया जाए, कितने भी नर्व सप्लाई उसके लिए संदेश लेकर आए कि आप काम करो, तो क्या ये इंटेस्टाइन काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है? ऊर्जा नहीं है, एटीपी नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए कोई भी उंगली करता रहेगा, यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा? पर्टिकुलर कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैं? मस्कुलर टिश्यू। क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू होते हैं। मस्कुलर टिश्यू, इनको भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एटीपी, एनर्जी की ज़रूरत है। अगर कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेज इसकी, यानी इंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइन को जो सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं इसमें इंटरप्ट होगा तो क्या होगा, स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें पर्टिकुलर पेशेंट क्या फील करेगा, इसमें पेन भी फील करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेक्रोसिस और इन्फेक्शन हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट क्या फील करता है, पेन भी फील करता है। पेन, यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है और नेक्रोसिस हो रहा है, यहाँ पर पेन पेशेंट फील करेगा। अगर यहाँ पर थ्रोम्बस बन रहा है, मैंने बोला यहाँ पर थ्रोम्बस बनने के कारण आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो थ्रोम्बस नहीं बन रहा है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेडिकल या इमरजेंसी में अगर मेडिकल की हेल्प ली जाए, मेडिकल मैनेजमेंट किया जाए इसका, तो क्या होगा, पर्टिकुलर थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन का यूज़ करेंगे। क्या पकड़ेंगे, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देंगे। इसमें क्या आती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और दूसरा यूरोकाइनेज। अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज को अगर पेशेंट को दे देंगे, अगर ये वाली कंडीशन रहेगी तो ये कंडीशन सबसाइड हो जाएगी और पेशेंट की इंटेस्टाइन के लिए क्या होगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंच पाएगी और जो प्रॉब्लम होगी रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ हमने देखा यहाँ पर क्यों हो रहा है, अगर इंटेस्टाइनल में मूवमेंट नहीं होगा तो क्या ये यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट संभव है। यहाँ पर तो मान लीजिए न्यूरोजेनिक में क्या हुआ था, यहाँ पर संदेश देने वाली या बात कर सकते हैं यहाँ पर जो स्टिमुलेशन देने वाला जो पैथवे था वो डैमेज हो गया था। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर तो स्टिमुलेशन मिल रहा है लेकिन जो इंटेस्टाइन काम करती है, जो यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स हैं, इनके लिए एनर्जी नहीं मिल पा रही है। जब इसके लिए एटीपी नहीं मिल पाएगी तो ये काम नहीं कर पाएंगे, कितना भी स्टिमुलेशन पर्टिकुलर इंटेस्टाइन की वाल के लिए मिलता रहे। तो ये तीनों हो गए पर्टिकुलर इसके टाइप और कॉज। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज के द्वारा किया जाता है। और इसमें और इन दोनों में मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, पर्टिकुलर ल्यूमन में यहाँ पर हमने देखा था 3 चीज़ सही होनी चाहिए। कितनी चीज़? 3 चीज़। ल्यूमन इंटैक्ट होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पर हम देखा नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क इंटेस्टाइन या जीआई ट्रैक पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इसकी ब्लड सप्लाई सही होनी चाहिए। तीनों में अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो वो कंडीशन लीड करेगी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को। तो हमने सबसे पहले मैकेनिकल में देखा, मैकेनिकल में क्या हो रहा था, जो पर्टिकुलर इसका डायामीटर था या ल्यूमन था, उसमें कहीं ना कहीं उस ल्यूमन में या डायामीटर में कमी आ रही थी। यहाँ पर ट्विस्टिंग की बात करें, वॉल्वुलस के बारे में बात करें, हर्निया के बारे में बात करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में बात करें, तो क्या हो रहा था, यहाँ पर कहीं ना कहीं डायामीटर में कमी आ रही थी या ल्यूमन में कमी आ रही थी। न्यूरोजेनिक में बात की, नर्वस सिस्टम यहाँ पर काम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सर्जरी या कोई सर्जरी परफॉर्म की जा रही थी और डॉक्टर के द्वारा किसी नर्व का डैमेज हो गई थी। यहाँ पर किसी भी नर्व में क्या लग गया था, इंसिजन लग गई थी, जिस कारण नर्व डैमेज हो गया था। यहाँ पर स्ट्रैंगुलेटेड हमने देखा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर थ्रोम्बस बना है जो ब्लड सप्लाई करती है पर्टिकुलर इंटेस्टाइन को मेजेंट्रिक आर्टरी में। मेजेंट्रिक आर्टरी में अगर थ्रोम्बस बनता है तो वहाँ पर होता है मेजेंट्रिक इन्फेक्शन। यही अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बनता है तो ये लीड करता है एमआई को। अगर यही बनता है कैरोटिड को, कैरोटिड में थ्रोम्बस बनता है, ये किसको लीड करता है, सीवीए या स्ट्रोक। क्या लीड करता है, सीवीए या स्ट्रोक। ये कंडीशन क्या हो गई अपने टाइप और कॉज की। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें जो डोमिनेंट फीचर आएगा वो आएगा अब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है और फूड का कोई भी पार्टिकल आगे जाएगा। जब थोड़ा सा मान लीजिए आगे जाएगा तो आगे क्या है, आगे पर्टिकुलर यहाँ पर ब्लॉक है। ब्लॉक होने के कारण जो पर्टिकुलर यहाँ पर फूड है, इस फूड यहाँ पर इकट्ठा होगा और जो फूड है, जो पेट है वो फूल जाएगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं अब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये डोमिनेंट फीचर है, डोमिनेंट फीचर। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा होगा सीवियर वॉमिटिंग। सीवियर वॉमिटिंग क्यों होगी,
पर्टिकुलर किसी पेशेंट के द्वारा फूड या किसी भी खाने को इंजेस्ट किया जाएगा और थोड़ा सा इंटेस्टाइन के अंदर या जीआई ट्रैक्ट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, आगे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, तीनों में से कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या होगा, फूड यहाँ पर इकट्ठा होगा और ये धीरे धीरे प्रेशर बैकवर्ड मारेगा, बैकवर्ड ये प्रेशर डालेगा और बैकवर्ड प्रेशर डालने के बाद ये क्या होगा, पर्टिकुलर जितना भी फूड का कंटेंट है वो अपनी माउथ के द्वारा वो बाहर आ जाएगा या वॉमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर वॉमिटिंग रिफ्लक्स आएगा और वॉमिटिंग हो जाएगी और ये कैसी हो रही है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डेफिकेट। पेशेंट क्या है, पेशेंट को एक इमरजेंसी पड़ेगी किसके लिए, डेफिकेट के लिए। वो सडन या इमरजेंसी किसकी पड़ेगी, डिज़ायर इच्छा होगी किसके लिए, डेफिकेट के लिए। लेकिन यहाँ पर डेफिकेट की इच्छा तो होगी, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, यहाँ जीआई ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो फूड या जो स्टूल है, स्टूल आगे नहीं बढ़ पाएगा या डेफिकेट नहीं हो पाएगा, बॉडी से एनस के द्वारा बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट फ्लैटस भी पास आउट नहीं होगा, अनेबल टू पास आउट यहाँ पर होगी ज़रूर, यहाँ पर लिख सकते हैं पेशेंट अनेबल टू पास आउट स्टूल एंड फ्लैटस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जीआई में ऑब्स्ट्रक्शन के होने के कारण स्टूल ना तो पेशेंट द्वारा स्टूल का पास किया जाएगा ना तो फ्लैटस का द्वारा। यहाँ पर हमने देखा 3 चीज़ के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है। अगर पेशेंट को पर्टिकुलर 1 बूंद अगर पानी दिया जा रहा है तो इसके बदले कम से कम 1 लीटर पानी बॉडी से बाहर एक्सिट आउट हो रहा है वॉमिटिंग के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या देखा, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। या नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन। क्या मिलेगा, डिहाइड्रेशन। पेशेंट कैसे दिखेगा, डिहाइड्रेटेड दिखेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, डिहाइड्रेशन। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, क्यों होगा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डेफिकेट की पेशेंट को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी, लेकिन पास आउट पेशेंट आइदर स्टूल और फ्लैटस पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि पर्टिकुलर क्या हो रहा है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है वॉमिटिंग के कारण। तो यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा था इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसके इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल परफोरेशन। क्या इंटेस्टाइनल के अंदर के जो कंटेंट है या फ्लूइड है उसका किसमें, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर बाहर चले आना क्या कहलाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें क्या कौन कौन सी कंडीशन है, एसाइटिस और पेरिटोनाइटिस, ये कंडीशन देखने को इसमें मिल सकती हैं। नेक्स्ट साइन आप या यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या हाइपोवॉलेमिक शॉक। यहाँ पर हाइपोवॉलेमिक शॉक क्यों हो रही है, पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो पर्टिकुलर जो ब्लड का अमाउंट है या उसमें बहने वाला जो फ्लूइड है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और जो ब्लड का अमाउंट है 5 लीटर से 2 लीटर 3 लीटर जो भी हो वो कम हो जाएगा, और किसी भी ऑर्गन को मिलने वाला जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण किसकी कंडीशन डेवलप होगी, शॉक की कंडीशन होगी। तो दोनों ये क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक मेजरमेंट हैं जिसको अपनाने से हम
जांच कर सकते हैं कि इसके अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, यूएसजी करा सकते हैं। इसके द्वारा पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को देखा जा सकता है। या सबसे बढ़िया जांच यहाँ पर है एंडोस्कोपी। क्या है, एंडोस्कोपी। पर्टिकुलर एंडोस्कोपी के द्वारा जो जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक को पर्टिकुलर विजुलाइजेशन अच्छी तरीके से किया जा सकता है, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, एंडोस्कोपी के द्वारा अच्छे से इसका विजुलाइजेशन किया सकता है। यहाँ पर सीबीसी कर सकते हैं। क्या, सीबीसी ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। सीबीसी के अंदर क्या बढ़ा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आरबीसी भी सही आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी प्रकार का हेमरेज की बात नहीं की थी। दूसरा, यहाँ पर हमने किसी प्रकार की इन्फेक्शन के बारे में बात नहीं की थी, इसीलिए जो WBC है वो भी सही आएगी, उसकी भी रीडिंग सही आएगी। यहाँ पर कंडीशन PCB, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो PCB है ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था। एट द टाइम ऑफ डिहाइड्रेशन जो PCB की काउंटिंग है वो बढ़ जाती है। तो CBC में क्या देखने को मिलेगी, PCB देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और जांच है जिसका नाम है बेरियम मील एंड बेरियम इनिमा। ये दोनों जांच पर्टिकुलर अगर इंटेस्टाइन की बात की जाए तो बहुत अच्छी जांच है, लेकिन यहाँ पर नहीं की जाती। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के में पर्टिकुलर ये जांच नहीं की जाती है। इसका रीज़न ये है कि पर्टिकुलर पेशेंट के द्वारा बेरियम मील का मतलब है बेरियम को किससे दिया जा रहा है, बाय ओरल दिया जा रहा है। अब बेरियम एनिमा क्या है, बेरियम एनिमा पर्टिकुलर एनस से दिया जाने वाला सब्सटेंस है। इसको पर्टिकुलर देने के बाद इसका एक्सरे करते हैं, एक्सरे विजुलाइजेशन करते हैं, और जैसे कि पता है जो बेरियम कंपोनेंट्स है पर्टिकुलर एक्सरेज है जो वो बेरियम को क्रॉस नहीं कर पाती है। जब नहीं क्रॉस कर पाएगी तो पर्टिकुलर विजुलाइज हो जाएगा कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है। तो यही पर्टिकुलर दोनों नहीं देंगे, बेरियम मील और बेरियम एनिमा नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करता है पर्टिकुलर इंटेस्टाइन के अंदर ये अडहियर हो जाएगा। अगर ये अडहियर ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो इस कंडीशन ये एक ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करेगी, या ये कह सकते हैं ये खुद ही एक ऐसी जांच है जो कि अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन या क्या कहते हैं इसका डायमीटर कम करा रही है तो इसको जांच हम नहीं करेंगे। ये जांच क्या करी जाएगी, अवॉइड। बेरियम मील और बेरियम एनिमा क्या है, अवॉइड। यहाँ पर ये जांच नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होगा, कौन कौन सी जांच करेंगे, क्या क्या मिलेगा, हमने इसके बारे में यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट हमने देखा था क्या हो रहा था, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था। तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल या जीआई ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि उस इंटेस्टाइन को क्या कर सके, वो हटा सके, उसको रिसॉल्व कर सके। तो यहाँ पर सिर्फ सर्जिकल मैनेजमेंट है। उसके करने से पहले सबसे पहले पेशेंट को क्या रखेंगे, NBM, नथिंग बाई माउथ या नथिंग पर ओरल, नथिंग बाई माउथ, नथिंग पर ओरल रखेंगे। और पेशेंट को क्या करेंगे, नेक्स्ट असेस वाइटल साइन को असेस करेंगे। वाइटल साइन असेस करेंगे और इस कंडीशन में हमने क्या देखने को मिलेगा, अगर पार्टिकुलर बात की जाए कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक जो मेजरमेंट था उसके अंदर ये पेशेंट हमने कैसे देखा था, यहाँ पर डिहाइड्रेटेड देखा था। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वाइटल साइन में पर्टिकुलर क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हार्ट रेट है ज़्यादा मिलेगी। BP की बात करें तो ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, पर्टिकुलर क्या था, हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेटरी बढ़ी मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी कोशिश कर रहे हैं कि अब उसके पहले क्या था। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पर वाइटल साइन है और सिर्फ इसको क्या देना है, IV फ्लूइड देना है, IV फ्लूइड ओनली। यानी क्या करना है, हाइड्रेशन मेंटेन, हाइड्रेशन स्टेटस। जो पर्टिकुलर डिहाइड्रेटेड पेशेंट है
उसको क्या करना है, आईवी फ्लूइड देना है जिसमें क्या हो जाए, हाइड्रेटेड हो जाए, वाटर की जो उसमें कमी थी वो पूर्ति हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं असेस फॉर पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम को क्या करना है, असेस करना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिहाइड्रेशन ये बढ़ गई थी, ये नॉर्मल हुई या नहीं इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, मेंटेन करना है। और यहाँ पर अगर बात करें तो देयर इज़ नो मेडिकल ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, कोई भी यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो भी लोकेशन है ऑब्स्ट्रक्शन वाली उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना। अब पर्टिकुलर जिस भी एरिया में पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम या नर्व सप्लाई डैमेज हुई हो उसको क्या कर देना है, उस एरिया को काट करके और बचे हुए एरिया को क्या कर देना, जोड़ देना। तो यहाँ पर कह सकते हैं बाउल रिसेक्शन। ये बाउल रिसेक्शन एक सर्जरी है जिसमें क्या है, जो पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट हैं उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और बाकी जो पोर्शन है, एंड पोर्शन है उसको क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट के क्या है, बाउल रिसेक्शन। तो ये हो गया अपना मेडिकल मैनेजमेंट। तो ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था, अपना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो पढ़ाया गया होगा ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।